हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की जंग। क्या दज्जाल इस दुनिया में अभी ज़िंदा है या ज़िंदा होने वाला है? चलिए इस टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। एक भाई ने बहुत खूबसूरत से इस वीडियो को देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ईसा वर्सेस दज्जाल। फ्यूचर की सबसे बड़ी जंग। आखिर किस तरह दज्जाल टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को बहकाएगा और किस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसका मुकाबला करेंगे, चलें जानते हैं। जब इमाम मेहदी दुनिया की सुपर पावर्स से लड़ने में बिजी होंगे तो चलो हमारी तकदीर को पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खुरासान में सीरिया और इराक के बीच किसी इलाके से दज्जाल निकलेगा। दज्जाल पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा से फरमाया कि मेरे पास एक ऐसा शख्स आया जो पहले ईसाई था लेकिन बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस इंसान का नाम था तमीम दारी। वो अपने 30 साथियों के साथ समंदर में सफर कर रहा था। तभी समंदर में एक खतरनाक तूफान आया जिससे इनका जहाज एक मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बालों से भरे हुए जानवर को देखा जिसके आगे और पीछे के हिस्से का ही पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या हो? तो उसने कहा मैं अल-जसासा हूँ। इसने उन लोगों को एक जगह जाने का कहा और बताया कि वहां एक इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तमीम और इसके साथी वहां पहुंचे और उन्होंने एक बड़े इंसान को देखा जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसके हाथ पांव सब जंजीरों से बंधे हुए थे। इसने तमीम और इसके साथियों से कहा मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा वो फलों से भरे हुए हैं। तो इसने कहा वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। फिर इसने कहा मुझे गलीली के समंदर के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारा पानी है। इस पर इसने कहा बहुत जल्द वो खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो पानी से भरा हुआ है। तो इसने कहा वो भी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे उस नबी के बारे में बताओ, उसने किया है। तो उन लोगों ने इसे बताया कि वो मक्का से जाहिर होकर मदीना चला गया है। तो इसने पूछा क्या अरबियों ने इससे जंग की थी? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अगर वो उसे फॉलो करते तो ये उनके लिए बेहतर होता। इसके बाद उस इंसान ने इन्हें अपना नाम बताया और कहा मैं हूँ मसीह और बहुत जल्द मैं निकलूंगा और 40 दिनों में पूरी जमीन का सफर करूंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। वहां जाने की मुझे इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि वो दज्जाल था, यानी कि दज्जाल पहले से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन बस इसका ज़ुहूर होना बाकी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दज्जाल ने इन लोगों से पूछा था कि बैसान के दरख्त कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो फलों से भरे हुए हैं। तो दज्जाल ने कहा कि वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। बैसान आज फिलिस्तीन के नॉर्थ में एक हिस्टोरिकल शहर है जिसे आज बेट शेयान कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि आज वहां आबादी बढ़ने और पानी की कमी की वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम होती जा रही है, खास तौर पर खजूर के दरख्त जो कि तकरीबन खत्म ही हो चुके हैं। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि गैलीली का समंदर भी खुश्क हो जाएगा। ये समंदर आज इसराइल और फिलिस्तीन के लिए फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा जरिया है जिसे लेक टाइबेरियस भी कहा जाता है। लेकिन पिछले 50 सालों से इसका वाटर लेवल डेंजरस लेवल तक नीचे जा रहा है। इसराइल की हुकूमत ने कई बार वार्निंग दी है कि क्लाइमेट चेंज और ओवर यूज की वजह से ये खुश्क हो सकता है। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि जुगर का चश्मा भी खुश्क हो जाएगा जो कि आज जॉर्डन के डेड सी के करीब है। इस इलाके का स्प्रिंग सिस्टम भी क्लाइमेट चेंज और मिसमैनेजमेंट की वजह से कमजोर होता जा रहा है और जॉर्डन की वादियों के कई चश्मे पहले ही खुश्क हो चुके हैं और कई वीक हो चुके हैं।
तो दज्जाल का आना बहुत करीब है, और ये बात खुद ये यहूदी कहते हैं जो कि इसे अपना मसीहा मानते हैं। ये वीडियो देखो, इसमें ये जो इंसान आप देख रहे हो ये है रैबाए। ये यहूदियों का एक काफी बड़ा स्कॉलर है, और ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इसके अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे। And please give my warmest regards to the Rebbe on this his 86th birthday. ये रैबाए यहाँ नेतन्याहू से बात कर रहा है और इसे कह रहा है कि मसीहा अभी तक नहीं आया है, इसकी आने की तैयारी करो। מה שלא יעוז, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה משהו במה ידיעתו. ये रैबाए आज के इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू को ये सब कह रहा है, और इसी वजह से नेतन्याहू फलस्तीन में ये कत्ले आम मचा रहा है और ग्रेटर इजराइल बनाने के पीछे पड़ा है। The whole Middle East changes. आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये नेतन्याहू वही इंसान है जो कि दज्जाल के आने का रास्ता बनाएगा, और ये बात यहूदियों के कई बड़े स्कॉलर्स मानते हैं, जैसा कि ये डोर बार लीब जो कि एक जूविश बिब्लिकल रिसर्चर है। इसका ये मानना है कि नेतन्याहू का ताल्लुक ज़करिया में लिखे हाउस ऑफ नाटन से है। ये दज्जाल से पहले आने वाला लीडर होगा। यहूदी इसे बाइबल में लिखे नेतन और शीमी से एसोसिएट करते हैं। इसी तरह यहूदियों के इसी रैबाए ने रिपोर्टेडली नेतन याहू को खुद ये बताया है कि वो इसराइल का वही लीडर है जो इनके मसीहा यानी कि दज्जाल को इसका असा देगा। इसी तरह यहूदियों का एक और रैबाए लेवे सुद्री, वो भी नेतन्याहू को किंग सॉल के बेटे जोनाथन से कंपेयर करता है, जो कि इनके मसीहा के रास्ते आसान करेगा। इनके और कई रैबाए का ये कहना है कि ये दज्जाल के आने से पहले इसराइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगा। और ये सब तो क्लियरली इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह इनका रैबाए इसे क्लियरली कह रहा है कि मसीहा के आने की तैयारी करो। और आज आप खुद देख सकते हो कि किस तरह नेतन्याहू दज्जाल के आने की तैयारियां कर रहा है। ये यहूदी दज्जाली सिस्टम ला रहे हैं जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। A new world order. A new world order. यानी कि पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत, Where diverse nations are drawn together in common cause. एक ही करेंसी। We will have the kind of global governance that is necessary to ensure the stability and transparency of markets. और एक ही मजहब होगा जो कि आज होता नजर आ रहा है, जैसा कि इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। We are America, second to none, and we own the finish line. मिडिल ईस्ट पर ऑलरेडी अमेरिका का कंट्रोल है, सिवाय ईरान के यूरोप पूरा अमेरिका के साथ खड़ा है, जो कि आज आप यूनाइटेड नेशंस की शक्ल में देख सकते हो, जहां कई बड़े कंट्रीज एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को तो सबसे ज्यादा अमेरिका ही कंट्रोल करता है, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हुकूमत होगी, जो कि आज मोस्टली अमेरिका की ही है। The 21st century is going to be the American century. इसी तरह पूरी दुनिया में एक ही करेंसी होगी।